हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो भाई अपनी वोकैब की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें मैं आपके सामने द हिंदू का एडिटोरियल लेके आया हूं और उसको हम लोग रीड करेंगे। तो इससे मैंने बताया कि दो काम साथ में होंगे। एक तो आपको कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना आएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे रीड करके उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। और डेली जब आप इस वीडियो को देखोगे, पिछले 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके पीछे कारण ये था क्योंकि मैं कुछ स्टूडियो सेटअप के काम में लगा हुआ था। अब मैं एक बात आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू कहना चाहता हूँ, जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि पिछले कई दिनों से यूट्यूब के ऊपर मैं प्रॉपर तरीके से जो क्लासेस है वो नहीं ले पा रहा था, A to Z वगैरह की। उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे पास मेरा स्टूडियो नहीं था, खुद का स्टूडियो मेरे पास नहीं था। मैं एक फ्रेंड के पास वहाँ जाकर स्टूडियो में पढ़ाया करता था, और फिर वहाँ पर आना जाना और ट्रैवल करना बहुत बहुत मतलब मुश्किल वाला काम था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम था। तो फाइनली अब ये समस्या से मुझे मुक्ति मिल चुकी है, और ये YouTube की मेरी पहली वो वीडियो है जो मेरे अपने स्टूडियो से रिकॉर्ड हो रही है, मेरे खुद के स्टूडियो से। जो मेरा स्टूडियो है, क्वालिटी में आपको फ़र्क दिख रहा होगा क्योंकि अभी लेटेस्ट मैंने इसको सेट करवाया पूरे स्टूडियो को, ठीक है। तो अब से रेगुलर बेसिस पे आपको सारी की सारी क्लासेस मिला करेंगी, वोकैब की क्लास मिलेंगी, ग्रामर की जो पेंडिंग क्लासेस है वो आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वो भी आपको मिलेंगी। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आपको कौन सी क्लास चाहिए, आपको कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, पैराजंबल चाहिए या वोकैब चाहिए, अब आपको जो भी चाहिए यूट्यूब पे फ्री में ना, वो आप बस मुझे कमेंट कर दीजिए। जो भी कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे जिस चैप्टर को लेके, जिस टॉपिक को लेके, मैं उसी टॉपिक को उठा के अब मैं उस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा। जैसे आप बोलेंगे कॉम्प्रिहेंशन, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस लगातार बनाऊंगा, उसको पूरा खत्म करूंगा 15 से 20 वीडियोस के अंदर। आप बोलेंगे सर वोकैब, तो अब मैं लगातार वोकैब की वीडियोस बनाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, आने वाले 1-1.5 महीने तक, 2 महीने तक सारी वोकैब आपको खत्म करा दूंगा। आप बोलेंगे सर ग्रामर, तो ग्रामर में जो A to Z है उसको मैं फिनिश कर दूंगा पूरे बैच को। आप बोलेंगे सर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस बैच लेके आऊंगा मैं, उसमें पूरी ग्रामर की प्रैक्टिस में आपको आने वाले 1 महीने में करवा दूंगा। तो जो भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, और जो भी सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिलेंगे जिस टॉपिक को लेकर, जिससे रिलेटेड, मैं उसी की वीडियो जो है नेक्स्ट मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। एज यूजुअल आपको पता है क्या करना है कि मैं थोड़ा सा साइड में हूं, आप स्क्रीन को पॉज कर लो और आप पहले इसको पढ़ो और पढ़ के समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप खुद से रीड नहीं करोगे, आप समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक मेरे ये पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है भाई। मैं खुद ही रीड करूं, खुद ही समझा दूं, कोई फायदा नहीं है। आप खुद एक बार रीड करके देखो, उसके बाद फिर मैं पढ़ूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपने जो समझा था वो सही समझा था या नहीं समझा था। एक बार रीड कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। चलिए, आई होप आपने इसको रीड कर लिया अच्छे तरीके से भाई, ठीक है। करें इसको, आ जाओ। द डेथ ऑफ एलेक्सी नवल्नी, एलेक्सी नवल्नी कोई व्यक्ति है, उनकी जो मृत्यु है, हु वॉज सर्विंग सेंटेंसेस, जो क्या कर रहे थे, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का मतलब यहां पर क्या है, सजा। देखो सेंटेंस का मतलब केवल वाक्य नहीं होता, इंग्लिश में सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है ना, लेकिन सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सजा, ठीक है, इसको ध्यान रखें। जो क्या कर रहे थे, सजा भुगत रहे थे। यहां पर सर्व का मतलब क्या है, भुगतना। सर्व का मतलब क्या है, भुगतना, ठीक है। देखो सर्व का मतलब किसी की सेवा करना भी होता है, और अगर मैं अगर सेंटेंस सर्व कर रहा हूं यानी कि मैं सजा भुगत रहा हूं, अगर मैं किसी व्यक्ति को सर्व कर रहा हूं मतलब मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है, तो सर्व के अलग अलग मतलब होते हैं। जो सर्व करे वो सर्वेंट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या लिखा, द डेथ ऑफ एलेक्सी नवलिन हु वॉज सर्विंग सेंटेंसेस, जो सजा भुगत रहे थे, एडिंग अप टू मोर देन 30 ईयर्स, और कितनी सजा, मतलब 30 साल से भी ज्यादा की सजा उनको मिली हुई थी। 30 साल से भी ज्यादा की सजा उनको मिली हुई थी जिसको वो भुगत रहे थे, ऑन वेरियस चार्जेस। और किस चीज की सजा थी, वेरियस चार्जेस, यानी कि अलग अलग। वेरियस का मतलब, वेरियस का मतलब होता है भिन्न भिन्न। वेरियस का मतलब क्या होता है, वेरियस का मतलब होता है भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न यानी कि बहुत सारे भिन्न भिन्न अलग अलग। ऑन वेरियस चार्जेस, चार्जेस का मतलब क्या होता है, चार्जेस का मतलब होता है क्या, अपराध, या कह सकते हो जुर्म। अलग अलग भिन्न भिन्न अपराधों या जुर्म के लिए 30 साल से भी ज्यादा की सजा वो भुगत रहे थे, उनकी डेथ हो गई। और सजा कहां पर भुगत रहे थे, इन अ रिमोट, रिमोट का मतलब बिल्कुल पिछड़े या बिल्कुल सुदूर के, दूर के, प्रिजन यानी कि जेल में। प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल। प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल, ठीक है। दूर के जेल में सजा भुगत रहे थे, कहां पर, रशिया के आर्कटिक रीजन में। रशिया का जो आर्कटिक रीजन है, वहां पर जो सुदूर क्षेत्र है, वहां पर लगभग 30 साल से ऊपर की सजा जो है ये भुगत रहे थे। कौन, एलेक्सी नवलनी, जिनकी मौत हो गई। इज, और ये जो उनकी मौत है, द डेथ, देखो ये आपका सब्जेक्ट शुरू था और उसका जो वर्ब है वो ये रहा,
इस चीज को समझा करो, सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको समझा करो। ये आपका सब्जेक्ट और यहाँ पर आ गया इज। जैसे कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो कॉमा डाल डाल के बहुत सारी चीजें दे रखी है ना, तो सब्जेक्ट सर एक से ज्यादा हो गया तो यहाँ पर तो आर आना चाहिए। लेकिन मेन सब्जेक्ट तो ये है ना कि उसकी जो मौत है वो क्या है, एक चिलिंग रिमाइंडर है। उसकी मौत, किसकी मौत, इसकी मौत। ये कौन है, जो सर्व कर रहे थे सजा। कितनी सजा, 30 साल की। किस किस चीज में, अलग अलग चार्जेस में। कहां पर, यहां पर। तो ये तो सारा उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो बात हो रही है मेन किसकी हो रही है, डेथ की। शुरुआत किससे की है, डेथ से शुरुआत की है। द डेथ ऑफ अलेक्सी नावल्नी, ये हो गया सारा, ठीक है। उसकी जो डेथ है इज अ चिलिंग रिमाइंडर। उसकी मौत जो है ना, एक हमें रिमाइंडर देती है, हमें का मतलब रशिया के लोगों को एक रिमाइंडर देती है, ठीक है, याद कराती है, ऑफ द स्टेटस ऑफ डिसेंट इन द स्टेट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, असहमति। डिसेंट का मतलब होता है असहमति, ठीक है। ये एक नाउन का भी काम करता है और एक वर्ब का भी काम करता है, जिसको आप बोलते हो डिसएग्रीमेंट। क्या बोलते हो, डिसएग्रीमेंट। ये नाउन हो जाएगा। अगर वर्ब है तो क्या बन जाएगा, डिसएग्री। वर्ब है तो क्या बन जाएगा, डिसएग्री, ठीक है। तो ये हमें याद दिलाता है कि भैया रशिया के अंदर डिसेंट की जो स्टेटस है वो क्या है। यानी कि रशिया में अगर आप सरकार से असहमति दिखाते हो, सरकार के किसी काम में असहमत होते हो, तो आपका क्या स्टेटस होने वाला है, इस चीज की याद हमें कौन दिलाता है, इसकी मौत। इससे आप क्या समझे कि ये जो बंदा है ये भी क्या दिखाता होगा, सरकार के काम में असहमति दिखाता होगा, सरकार के खिलाफ बोलता होगा, तो भैया इसकी मौत हो गई। इसकी मौत हमें क्या करती है, याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है, कि भैया रशिया में असहमति वालों के साथ क्या होता है, ठीक है। इन द स्टेट व्लादिमीर पुतिन हैज बिल्ट, व्लादिमीर पुतिन का जो स्टेट है वहां पर असहमति वालों के साथ क्या होता है, इसकी मौत हमें वो याद दिलाती है। फॉर ईयर्स, कई सालों तक, नवल्नी वॉज द क्रेमलिन्स मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिटिक। जो नवल्नी था वो क्रेमलिन का, किसका, क्रेमलिन का क्या था, मोस्ट प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, विख्यात या प्रमुख। प्रोमिनेंट का मतलब होता है विख्यात या प्रमुख कह सकते हो, ठीक है, यानी कि सबसे मेन। मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब क्या होता है, विरोधी। क्रिटिक का मतलब क्या होता है, विरोधी या आपके अगेंस्ट बोलने वाला। क्रिटिक जो आपको क्या करे, क्रिटिसाइज करे, जो आपको क्या करे, क्रिटिसाइज करे, ऐसे याद रखो, जो आपको क्रिटिसाइज करे। तो जो नवल्नी था वो क्रेमलिन को कई सालों तक क्रिटिसाइज करता था, उसका सबसे प्रमुख क्रिटिक था वो। ही सर्वाइव्ड अ पॉइजनिंग अटैक। यही जो बंदा है ना अलेक्सी नावल्नी, इसने एक पॉइजन अटैक को भी सर्वाइव किया। मतलब इसको जहर देने की कोशिश की गई थी लेकिन बंदा सर्वाइव कर गया, यानी कि बच गया। और ये कब की बात है, 2020 में। जेल के अंदर ही दिया हो गया होगा जहर, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि 30 साल की सजा काट रहा था। एंड वॉज टेकन टू जर्मनी फॉर ट्रीटमेंट, और इसको जर्मनी ले जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। ही लेटर रिटर्न टू रशिया, लेकिन बाद में फिर वो रशिया आया वापस, टू फाइट फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए लड़ने के लिए रशिया आया। ओनली टू बी इम्प्रिजन्ड अगेन, लेकिन बेचारा आया फ्रीडम के लिए लड़ने के लिए और इसको खुद कैद कर लिया गया। ओनली टू बी इम्प्रिजन्ड अगेन, ओनली टू बी इम्प्रिजन्ड अगेन, बेचारे को वापस इम्प्रिजन कर दिया गया, यानी कि वापस से जेल में डाल दिया गया। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद में डालना, कैद में डालना। आप नोट करते रहो भाई, इम्प्रिजन का मतलब कैद में डालना या जेल में डालना। द रीजन फॉर हिज डेथ इज स्टिल अननोन, और उसकी मौत का जो रीजन है, जो कारण है, वो अभी भी किसी को पता नहीं है, अननोन है। आफ्टर द पॉइजन अटैक, जब वो पॉइजन अटैक उसने सर्वाइव किया था, उसके बाद ही डिड हैव सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आए थे, क्योंकि जहर दिया गया था तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह आए थे। हिज लॉयर्स हैड कंप्लेंट अबाउट हिज नॉट गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसके लॉयर्स ने कंप्लेंट भी की थी कि भैया नवल्नी को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, जो उसको मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इन जेल एंड ही हैड स्टेज्ड हंगर स्ट्राइक। देखो हम जब स्ट्राइक की बात करते हैं ना, तो स्ट्राइक करने के लिए क्या बोलते हैं, थ्रू स्टेज स्ट्राइक। यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर देखो, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, टू स्टेज स्ट्राइक, टू स्टेज अ स्ट्राइक। टू स्टेज स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, स्ट्राइक करना। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, हड़ताल। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, हड़ताल। तो जब हड़ताल करने की बात हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू स्टेज स्ट्राइक। यानी कि देखो क्या लिखा हुआ है, ही हैड स्टेज्ड हंगर स्ट्राइक, उसने भूख हड़ताल कर दी थी नवल्नी ने, ठीक है। जेल के अंदर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, इस बात को लेकर उसने क्या कर दी थी, भूख हड़ताल कर दी थी। हिज वाइफ, और इसकी जो वाइफ है अलेक्सी नावल्नी की जो वाइफ है यूलिया नावल्न्या, सेड, उसने क्या कहा कि मिस्टर पुतिन किल्ड माय हस्बैंड। उसने कहा कि भैया जो मिस्टर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने मेरे हस्बैंड को मार दिया। एंड वोड, वो का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा करना। इसको मिटा देता हूं भाई, आप इसको नोट करते चलो। वो का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा करना, कसम खाना। वो का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा करना, या फिर कह सकते हो मेरे भाई कसम खाना, कसम खाना। तो उसकी पत्नी ने प्रतिज्ञा कर ली
क्या लिखा है देखो, वोड टू कंटिन्यू, उसने कसम खाई कि वो कंटिन्यू करेगी। क्या कंटिन्यू करेगी? हिज फाइट, अपने हस्बैंड की जो फाइट है आजादी के लिए वो कंटिन्यू करेगी। वॉट एवर द रीजन फॉर हिज डेथ, उसकी मौत का कुछ भी कारण हो चाहे, द रशिया स्टेट के नॉट एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? एग्जाम में कई बार आया वर्ड है। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, या फिर कह सकते हो होना, यानी कि सजा से मुक्त होना, दोष से मुक्त होना, बरी होना जिसको हम कहते हैं। उसकी मौत का चाहे कुछ भी कारण हो, लेकिन जो रशियन गवर्नमेंट है वो अपने आप को एब्सॉल्व नहीं कर सकती ऑफ दिस ट्रेजेडी। ये जो ट्रेजेडी है, ये जो बुरी चीज है, इससे रशियन गवर्नमेंट अपने आप को बरी नहीं कर सकती, अपने आप को मुक्त नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं उनका नाम आएगा ही आएगा, कहने का मतलब ये है। एब्सॉल्व के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं, ग्रामर की भी समझ साथ साथ में रखो, ठीक है। एब्सॉल्व ऑफ एग्जाम में आपको दे देंगे एब्सॉल्व फ्रॉम, क्योंकि सुनने में लगता है सजा से मुक्ति, तो से के लिए हम लोग सुनते आए हैं फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम, हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम मी, तो फ्रॉम का मतलब मेरी तरफ से, तो से के लिए फ्रॉम लगता है, हम अक्सर ऐसा सुनते हैं, लेकिन एब्सॉल्व के साथ ऑफ लगाते हैं। रशियन अथॉरिटीज, अब रशियन को सुनते ही खुश मत हो जाना, रशियन का मतलब यहां पर वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। रशियन अथॉरिटीज की बात हो रही है यहां पर। रशियन अथॉरिटीज वर हेल बेंट ऑन, देखो कितना प्यारा यहां पर एक फ्रेज है, देखो टू हेल बेंट ऑन समथिंग, टू, अच्छा पहले आप लिखो बेंट ऑन, ऐसे लिखो बेंट ऑन, बेंट ऑन के बाद हमेशा V1 प्लस आईएनजी की फॉर्म यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे बेंट ऑन डूइंग समथिंग, बेंट ऑन रीडिंग, बेंट ऑन अनोइंग, तो बेंट ऑन के बाद हमेशा V1 प्लस आईएनजी लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तुला होना, तुला होना। ये तुला राशि वाला नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कि यार ये तो मेरी नाक में दम करने पे तुला हुआ है, ये तो मुझे परेशान करने पे तुला हुआ है, ये तो मुझे परेशान करने पे तुला हुआ है। तुला हुआ मतलब जो उस चीज को बार बार करना चाहे, यानी कि वो तुला हुआ है उस चीज को करने के लिए, ठीक है। तो बेंट ऑन, और अगर हमने लगा दिया हेल, क्या लगा दिया? हेल बेंट ऑन, यानी कि बुरी तरीके से तुला हुआ है। एक तो मैंने बोला ही इज बेंट ऑन अनोइंग मी, ही इज बेंट ऑन अनोइंग मी, मतलब वो मुझे परेशान करने पे तुला हुआ है। अब मैं बोलूं ही इज हेल बेंट ऑन अनोइंग मी, ही इज हेल बेंट ऑन अनोइंग मी, यानी कि वो तो भैया बुरी तरीके से मुझे परेशान करने पे तुला हुआ है, परेशान करना चाहता है। तो वही लिखा हुआ है देखो, रशियन अथॉरिटीज वर हेल बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग द पॉलिटिकल अपोजिशन। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, या फिर कह सकते हो बर्बाद करना। तो रशियन गवर्नमेंट जो है ना बुरी तरीके से तुली हुई है, किस चीज को क्या करने में? डिस्ट्रॉय करने में। द पॉलिटिकल ऑपोजिशन दैट नवल्नी हैड बिल्ट, नवल्नी ने जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन क्रिएट किया था सरकार के खिलाफ, रशियन गवर्नमेंट उसको बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने पर तुली हुई थी। इन रशियाज मैनेज सिस्टम, रशिया का जो सिस्टम है, देयर आर ऑपोजिशन पार्टीज, वहां पर कई सारी ऑपोजिशन पार्टीज है, दैट द क्रेमलिन टॉलरेट्स, जिसको क्रेमलिन क्या करता है? टॉलरेट करता है। टॉलरेट का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। टॉलरेट का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना, ठीक है। अब आप कमेंट के अंदर जरा फटाफट से मुझे टॉलरेट का 2 सिनोनियम लिख के दो, टॉलरेट का 2 सिनोनियम लिख के दो, ठीक है, बिना गूगल किए। एंड देयर आर डिसिडेंट्स, देखो डिसिडेंट कौन हो जाएगा? जो असहमत, देखो अभी मैंने क्या बताया था? डिसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? असहमति। तो अगर मैं बोलूं डिसिडेंट्स हु आर ट्रीटेड एज एनिमीज, तो डिसिडेंट्स कौन हो जाएगा? जो असहमति व्यक्त करते हैं, जो असहमति व्यक्त करते हैं। तो वहां पर जो असहमति व्यक्त करने वाले लोग हैं, जो सरकार से असहमत होते हैं, हु आर ट्रीटेड एज एनिमीज, उनको सरकार क्या मानती है? अपना दुश्मन। एनिमी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। एनिमी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। ये तो पता होगा आपको। इसका एक और बहुत अच्छा वर्ड होता है फो, FOE, फो। इसका भी एक और सिनोनियम आप मुझे लिख के बताओ प्यारा सा, ठीक है। उनको दुश्मन माना जाता है ऑफ द स्टेट, स्टेट का यानी कि सरकार का दुश्मन माना जाता है। नवल्नी हु स्टार्टेड इज पॉलिटिकल एक्टिविज्म, नवल्नी ने स्टार्ट किया था अपना पॉलिटिकल एक्टिविज्म, मतलब पॉलिटिक्स में आना, पॉलिटिक्स में आकर काम करना स्टार्ट किया था एज अ फार राइट एथनो नेशनलिस्ट, एक राष्ट्रवादी के तौर पर, एथनो राष्ट्रवादी के तौर पर, जातीय राष्ट्रवादी के तौर पर उसने इस चीज की शुरुआत की थी। फेल इनटू द सेकंड कैटेगरी। बोरिस नेमस्टोव एक दूसरा लीडर है कोई, ये अनदर ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, ये भी ऑपोजिशन का पॉलिटिशियन था, मतलब सरकार का विरोधी। Who also fell into the second category, ये भी बंदा इसी की कैटेगरी में था। किसकी कैटेगरी में? नवल्नी की कैटेगरी में। Was shot dead, मतलब गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई थी इन 2015, 2015 में। कहां पर? मॉस्को में। कहां पर? मॉस्को में, ठीक है। तो बहुत सारे आपको वोकैब्स मिले, और आई थिंक आपको पढ़कर समझ में आने लग रहा होगा धीरे धीरे कि हाँ कैसे एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा जाए, क्योंकि ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि कैसे पढ़ना है, कैसे, और वोकैब को साथ साथ में लिखते चलो,
और मैंने क्या बोला, डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलेंगी। और जो मैंने स्टार्टिंग में कमेंट करने के लिए कहा टॉपिक के बारे में, वो आप जरूर करिएगा, ठीक है, मुझे बताइएगा ताकि मैं उस चीज़ पर काम कर सकूं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।